मुझे देर हो रही है। ये क्या अंदाज था इसका शहरबानो? अब जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है बहना, हमने तो इसे कुछ नहीं कहा। तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा, यही तो इसके इस रवैये की जड़ है। अगर गाहे बगाहे उसके जहन में ये बात डाल देते तो आज ये अंदाज ना होता उसका। तुम्हारी बेटी ने भी मेरे साथ यही किया और आज एहराम भी मेरे साथ यही करके गया। बदनाम तो सिर्फ मेरे बच्चे हैं ना, नाफरमाबरदार, जो बड़ों के फैसले के आगे सर झुकाकर खड़े होते हैं। और तुम्हारे पाले हुए बच्चे बड़ों के फैसलों को पीठ दिखाकर चल दिए। ओफो बहना, इतना क्यों सुना रही हो तुम मुझे? आखिर उसके रवैये का हिसाब मैं थोड़ी दूंगी। जवान है, लंदन में पला बड़ा है, उसके जहन ने कबूल नहीं किया होगा इस फैसले को। क्या मतलब है? कबूल नहीं किया? मेरी बेटी उसके इंतजार में बैठी है शहरबानो, और बेटा तुम्हारी बेटी के। साफ साफ बताओ तुम लोग चाहते क्या हो? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? जवान औलाद है, समझदार है, अपनी मर्जी का इजहार तो करेंगे ना। और मर्जी क्या है दोनों की? फिलहाल दोनों ने शादी के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। जहां मंगनी हुई है वहां शादी का ख्याल नहीं कि आपस में शादी का ख्याल है? कैसी बातें कर रही हो बहना? बात साफ है शहरबानो, एहराम की शख्सियत और तालीम देखकर तुम लोगों का इरादा बदल गया है, लेकिन इस बार मैं वो ये तेरी आंखें किसकी ख्यालों में खोई हुई हैं? उसके जिसे तू रात को मिलने गई थी। वो खुद ही लेने आया था। खुद ही तो लेने आते हैं। मोहब्बत का तरीका वारदात ऐसा ही होता है, खुद चल के दर तक आती है, फिर इंसान अंधों की तरह उसके पीछे चल पड़ता है। और ये जालिम अपना भेजा हुआ करिंदा लेके कहीं गायब हो जाती है। और तेरे मेरे जैसे छोटी जात की लड़कियां सारी जिंदगी इस जायके को, इस खुमार को तरसती रहती है। और जब हकीकत से पर्दा उठता है तो वही करिंदा आपको आपकी औकात याद दिला रहा होता है। जिस उड़ान के साथ आपको आसमान पे ले जाता है ना, उतनी ही ताकत से आपको वहां से धक्का भी देता है। इसलिए ऐसे ख्वाब ना देख जिससे आंखें फूट जाए। ठीक है, वो मेरी बेटी है और इस रिश्ते से एहराम उसका कजन होता है, लेकिन बरादरी में सबके सामने वो उससे शादी नहीं कर सकता। फिर वो हमारी दस्तार का भी वारिस है। और तुम जानती हो कि दुल्हन लाते वक्त हसब नसब का ख्याल रखा जाता है, मां की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। और सुन, तू पीर एहराम के लायक नहीं। तेरी माँ छोटी जात की है ना, इसलिए तेरी शादी भी किसी छोटी जात की मुरीदनी के बेटे के साथ होगी। बस उसके बाप का पीर होना लाजमी है। वो लड़का भी तेरी तरह आधा मोतबर होना चाहिए।
इसलिए आज के बाद तू छोटे सरकार के पीछे मत जाना। 7वें आसमान से गिरेगी, वो भी मुंह के बल। मेरा रास्ता खुल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सोच रहा हूँ कि नूर अफरोज की शादी इस लड़के से कर दूँ। हाँ, तुम्हारी मंगनी जो तुम्हारी दादी सरकार बचपन में राबील के साथ तय कर गई थी, और पीर साले की बनफशे के साथ। लो बई, इसको इसकी मंगनी के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? सर, पीर मुराद अली आए हैं। भेज दो। ओके सर। सर मैं आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ बैठो। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफ़ी, ठंडा? नो थैंक्स। मुझे ताया सरकार ने आपसे ख़ास तौर पे मिलने के लिए भेजा। जी, हम लोग वहाँ आए थे और मैं पहली बार अपने किसी रिश्तेदार से मिला और मुझे खुशी भी हुई उनसे मिलके। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? प्लान्स तो नौकरी के बाद ही तय होंगे। नौकरी तो समझो होगी, आप कल से ज्वाइन कर लें और अपने फ्यूचर को प्लान करना स्टार्ट करें। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम मुराद अली, हम तो आपस में रिश्तेदार भी हैं और आप तो वैसे भी डिज़र्व भी करते हैं। ताया सरकार ने तो ख़ास तौर पे आपको पसंद किया है। मगर आप लोगों को रिश्ता याद रहा, ये वाकई एहसान की बात है। नहीं, एहसान कैसा? खैर आप ये बताएं, आपकी हॉबीज़ क्या है? अभी तक तो पढ़ाई हो रही थी और पार्ट टाइम एक ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन दे रहा था। और शादी वगैरह अभी कोई मंगनी वगैरह? नहीं नहीं, कहा ना, सब कुछ नौकरी की वजह से रुका हुआ है। ओह, तो इसका मतलब कोई कमिटमेंट है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। इसका मतलब है तू बिल्कुल फारिग है मेरी बर्बादी के लिए। अच्छा, इस उम्र तक तो लड़कों की कहीं ना कहीं कमिटमेंट हो ही जाती है। आप फारिग रह गए, ये और बात है। सर पता नहीं क्यों मैं अरेंज मैरिज पे बिलीव करता हूँ। रहा सहा आसरा भी ख़त्म हुआ। इसका मतलब है तू अपने बाप की मर्ज़ी से मेरे ताया की लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। आपकी यकीनन मंगनी हुई होगी। बाबा कह रहे थे कि आप लोगों में रिश्ते जल्दी तय हो जाते हैं और आप तो फिर अपनी फैमिली के क्लोज़ भी हैं। हमारी तरह निकाले हुए थोड़ी हैं। हैरान होना और बात है साले। उस लड़के ने तो मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे दीवाना समझ रहा हो मुझे। लगता है लखी महल के मकीनों की नीयत उसकी शानदार शख्सियत देखकर बदल गई है। ऐसा कौन सा शानदार हो गया है वो जो सबकी नीयतें ही बदल जाएं? तुम्हारी तरह बीए पास नहीं है, वो भी नकल करके। लंदन से पढ़ के आया वो, और पीर वक्त की ना सही मेरी बहन की कमजोरी है पढ़ा लिखा लड़का। तुम जानते नहीं साले, मैं तो डसी हुई हूं अपनी बहन की। आखिर आराम को बताने में इतना तरद्दुद क्यों है? अम्मा सरकार,
आपने उसके कान में बात डाल तो दी है, अब उस बेचारे को हजम करने का थोड़ा सा वक्त तो दें। लेकिन शादी तो उसकी सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन से ही होगी, और अगर गलती से उसने बनफ्शे से शादी कर भी ली तो फिर आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप हमारे बीच में नहीं आएंगी। इतना आसान भी नहीं कि कोई पीर साले बख्त की मंगेतर को उठा कर ले जाए। जान से मार दूंगा उस एहराम को। एक तो तुम्हारे मुझे इस जोश ने ना कहीं का नहीं छोड़ा। जमाने से ही कुछ तदबीर ले लो। किस तरह लोग मुस्कुराहटों के साथ पराया हक भी हथिया लेते हैं, और हम जैसे लोग लुट भी जाते हैं और बदनाम भी होते हैं। लेकिन अम्मा जान, उसने भी इनकार तो नहीं किया। जिस तरह कुछ इकरार खामोशी से किए जाते हैं ना साले, इसी तरह कुछ इनकार भी खामोशी से किए जाते हैं। मुझे तो इस लड़के की खामोशी से खौफ आ रहा है, बगावत का। लेकिन ताया सरकार राबेल से भी उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन अगर लड़का ही अड़ के खड़ा हो जाएगा तो उसके इनकार को इकरार में कौन बदलेगा? हमारी रवायतें, रस्में, और कौन बदलेगा? आप इंतजार करें उस वक्त का। तेल देखें, तेल की धार देखें। राबेल कब अल्लाह इस अजाब को खत्म कर दे, उसके ख्याल को, उसकी सोच को मेरे जहन से निकाल दे। कैसी हो? क्यों फोन किया तुमने? वो मैं सॉरी करना चाहता था। मैंने माफ किया। और कुछ? और ये कि मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो तो है। हैरत की बात है, तुम आज मुझसे बात करते हुए बेजार हो रही हो। बड़े दिनों की रियाजत है ये। मिल सकती हो? नहीं, उस होटल में आने की मुझ में अब ताकत नहीं है। राबेल, मैं सॉरी कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन मैं फिर से एतबार नहीं कर सकती। तुम तो मोहब्बत करती थी मुझसे। मोहब्बत तो अंधी होती है, किसी से भी हो सकती है कबीर। तो ये बात भी खत्म करो, हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। कबीर, मैं वही हूँ जो तुम्हारी दोस्ती के लिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई हूँ, और तुमने कभी मेरे साथ सीधे मुंह से बात नहीं की, और आज अचानक तुम्हें मेरी दोस्ती की जरूरत पड़ गई। मैं कैसे मान लूँ? देखो, पहले बात और थी, और अब हमारे लिंक्स और हैं। और उस लिंक का नाम है नूर अफरोज, है ना? मैं उसे भुला चुका हूं। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसकी शक्ल भी देखूं। मेरा दिल नहीं चाहता मुझे कोई ये बताए कि वो किस हाल में है। मेरा दिल नहीं चाहता मुझे कोई ये बताए कि वो मुझे याद भी करती है या नहीं। मुझसे ना मिलने पे उसके दिल में मेरे लिए तड़प है या नहीं। जब वो मुझे याद आती है ना, तो मैं अपने जहन को इधर उधर की बातों में बहला लेता हूं। तुम्हारा दिल ये सब चाहता है कबीर,
और अभी कही हुई दिल की हर फरमाइश के आगे तुमने ज़बरदस्ती लिखा है नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दोस्ती भी कर रहे हो और दिल का हाल भी छुपा रहे हो मुझसे। अगले हफ्ते बख्ता वाला जा रही हूँ, वापस आके तुम्हें कॉल करूँगी। राबेल, अगर मेरा ये किराए पे दिया हुआ दिल का नगर खाली होता ना, तो शायद तुम आसानी से इस पे कब्जा जमा लेती। तुम्हें पता है कबीर, बदकिस्मती के नए नाम क्या हैं? नहीं। अगर, मगर, लेकिन, शायद, पर। ये सब रुकावट बनकर आपके सारे ख्वाबों को अधूरा छोड़ देते हैं। आज बहुत उदासी है राबेल, प्लीज कुछ देर बात कर लो। किसके बारे में बात करूं? लक्की महल के बारे में? हाँ बताओ। नहीं सुना देते। मुझे कुछ नहीं सोचना था सरकार। मैंने कहा ना, पहले सोचो फिर बोलो। ये मेरी माँ का फैसला है, मैं इसे खड़े खड़े यूं बगैर सोचे समझे रद्द नहीं कर सकता। पर बहना को भी तो कोई एहसास होना चाहिए ना। पता है वो क्या कहकर गई हैं? कि एहराम को देखकर हमारी नीयत खराब हो गई है बनफ्शे के लिए। जब भी आती हूँ जहर उगल के जाती हूँ। किसी भी रिश्ते की, किसी भी नजाकत का एहसास नहीं है उन्हें। अब मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कहीं एहराम ने मना कर दिया तो वो तो सारे खानदान में हमें रुस्वा करेंगी। खामखा में सारा का सारा इल्जाम मेरी मासूम बेटी पर आ जाएगा। बेबी, क्या हो गया है? आप आराम से खाना खाएं। ये बातें हम बाद में कमरे में जाके भी कर सकते हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता साईं। बहना तो ऐसे कर रही हैं जैसे एहराम कहीं भागा जा रहा हो, या जैसे हम इसे उचक लेंगे। उनका बस चले तो वो सारे पीरों अजीजों जिन जिन की बेटियां हैं ना, उनसे छुपा लें एहराम को। ये जाएंगी नाराज होके। बीबी, अब हम उम्र के उस हिस्से में नहीं हैं जहां एक दूसरे से ऐसे नाराज हुआ जाता है। नाराज होने का उम्र से क्या ताल्लुक है? नाराज हो जाना, खाना छोड़कर टेबल से उठ जाना, बचपना नहीं तो और क्या है? फिर आप में और एहराम में क्या फर्क रह जाएगा? तकलीफ तो तकलीफ है ना। बड़ों को भी उतनी ही होती है जितनी छोटों को। लेकिन आप तो ये चाहते हैं कि मैं कुछ ना महसूस करूं।
ना आपकी बेरुखी और ना बहना की बेइज्जती। एक बेजान गुड़िया की तरह मैं जिंदगी बसर करूं, पीर बख्त सुभान की बीबी बनके। बहना इतना कुछ आके सुना गई, आपने कहा सब्र करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मुझे कहां कहां और कब तक सब्र करना होगा। आप मेरी हर तकलीफ को इतना लाइटली लेते हैं। ये तो ज्यादती वाली बात है। मैंने कहा आपकी किसी तकलीफ को लाइटली लिया है? तकलीफ? आपको मेरी तकलीफ नजर कहां आती है? तकलीफ तो क्या, मैं कहां नजर आती हूं आपको? मुझे तो अपने खुश्क और लिए दिए रवैये से जोगन बना के रख दिया है आपने। कॉम्प्लेक्स हो गया है मुझे, और तो और मुलाजमाओं से भी कॉम्प्लेक्स होने लगा है मुझे। अपनी और उनकी शक्लों का मुकाबला करती रहती हूं मैं। अरे इतने सारे शिकवे मुझसे? मुझे तो अपने इतने गुनाह याद नहीं है। बैठिए प्लीज। ये कब से आपको मुलाजमाओं से कॉम्प्लेक्स होने लगा? आप हैं, वो हैं। आपकी शान को भला कौन क्रॉस कर सकता है? और आपको ये कब से लगने लगा कि मुझे आपकी तकलीफ, आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं? बीबी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, और आपकी इज्जत पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज ना तो करता हूं और ना कभी करूंगा। बीबी मुझे ये तुम क्यों उठा कर ले आई हो? इसे रख दो और जाओ। सब्र को ना और आजमा, बेटी हूँ तेरी गले तो लगा। घुट घुट के कब तक मैं जीती रहूंगी, सीने पे अपने कभी तो सुला। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे। ख्वाहिशें कितनी खामोशी से इंसान के अंदर फूट पड़ती है। एक को दबाओ तो दूसरी सर उठा लेती। हाँ, कभी कभार जैसे सारे एहसास जाग उठते हैं। दिल बहुत चाहता है उसे भी उसी तरह नवाजा जाए जैसे उसके जैसे दूसरे इंसान को नवाजा जा रहा है। दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता
कि वो ऐसी ख्वाहिश करने का हकदार नहीं है। तूने ऐसा क्या देख लिया कि तेरी आवाज भर आई? अपने बाप को अपनी पीरजादी बेटी से प्यार करते हुए। तूने ऐसा क्या देख लिया जो तू रो रही है? तेरे बाप को अपनी पीरजादी बीवी से प्यार करते हुए। कौन है? जी मैं। आओ। बैठो। नहीं नहीं, बैठ बैठ के थक गई हूँ। वैसे ही थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। आज खाला अम्मी ने आके सबको ही परेशान कर दिया ना। वो तो आपके जाने के बाद भी बहुत कुछ बोले जा रही थी। ताईजान बता चुकी हैं मुझे। उनके बोलने से मेरे फैसले पे क्या फर्क पड़ता है? और आपका फैसला क्या है? सवाल ही पैदा नहीं होता। पर शादी तो आपको अपनों में ही करनी होगी ना। तो ढूंढ लूंगा कोई अपनी। जब कोई और ढूंढ लेंगे तो राबेला भी क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैं कोई और ढूंढ चुका हूं। कब? जिस दिन आया था उसी दिन। जश्न वाले दिन? सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। मेरे इस्तेकाल के लिए वो अपनी उम्र की लड़कियों के साथ कॉरिडोर में खड़ी थी। मैंने उसको देखा और उसी का हो गया। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तक कुदरत हमारे मिलने का सही वक्त तय नहीं कर लेती। आपको अंदाजा नहीं, आपके इस फैसले ने मेरे अंदर कितनी जिंदगी भर दी है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पीर साले के हवाले कर दूंगा? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एहराम। नो प्रॉब्लम, ये मेरे दिल का फैसला है। नूर अफरोज, नूर अफरोज, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। मुझे तुम्हें इंतहाई अहम खबर सुनानी है। क्या इतनी खुशी की खबर है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर है ये। एहराम मुझसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया, अभी बताया उन्होंने मुझे।